रास्ता एहन भेलै कि जे रोड पर पानी चलै छै आ थाल में ठेला घिंचल जाइ छै। मजदूर आदमी के पेट पर आफत पड़ै छै जे ठेला घिंचे में, तो और ऐसे बेसी विकास की हेतै कि पैदल जाते हैं तो पूरा ठंगना डूब जाता है। इतना विकास हुआ है 15 साल में। बेली रोड झमेली रोड बन के रह गया, सीधा बात ये है। ऑफिस और होलसेल का व्यवसाय इसी रोड में। हालात ये है कि इस सड़क में दृष्टि के कारण ग्राहक नहीं आता, जिस कारण हम लोग को भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। करबे न कर लगे है कि बड़ा वोट जवाब मिलता है, मिलबे करते। आज न सड़क है सिंहेश्वर में, न नाली का ठीक से एक साथ सबको इंटरकनेक्शन हुआ है, न किसी तरह की नए स्कूल बने, न धर्मशाला बनाया गया। किसी तरह का कोई विकास कार्य जो दिखे कि हाँ ये विधायक जी ने ये करवाया। 15 साल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, जिसमें देश राज्य पंचायत का कायाकल्प किया जा सकता है। देखते हैं अखबार में कि विधायक जी आए हैं कहीं किसी को कोई चेक वगैरह देना, अखबार में देखते हैं। हाँ, अखबार में ही देखे हैं। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे इस सड़क से। यह सड़क 18 नंबर रोड है और ये मंत्री रमेश ऋषिदेव का इलाका है। विधायक जी का हिसाब किताब में हम पहुंच चुके हैं सिंहेश्वर विधानसभा। यहां से डॉक्टर रमेश ऋषिदेव कई बार विधायक रह चुके हैं और यहां से मंत्री भी हैं वो बिहार सरकार में। और उनका जो विकास है, उनका जो 5 साल का कार्यकाल है, उसका हम हिसाब किताब यहां के लोगों से पूछेंगे। और पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये जो सड़क है ये कई वर्षों से जर्जर है और यहाँ के व्यवसायियों को भी, साथ साथ यहाँ के जो आम लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम कहेंगे कि हमारे कैमरामैन भाई साहब आप पीछे पीछे आ जाइए और हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम रुपेश है। सर ये रोड नंबर 18 है, कई बार अखबारों में सुर्खियाँ बटोर चुका है और अब भी ये स्थिति है, तो हमें बताइए कि विधायक जी का क्या हिसाब किताब है? पिछले 11 साल से तो हम देख रहे हैं कि ये जो है रोड अखबार की सुर्खियों में रहा है। और जहाँ तक विधायक जी की हिसाब किताब, टेम्पू को जाने दीजिए, आप इधर आ जाइए और टेम्पू को जाने दीजिए, साइड हो जाइए। हाँ, विधायक जी का हिसाब किताब है। थोड़ा इधर हो जाइए। तो विधायक जी जो है, विधायक जी यहाँ आते हैं सिंहेश्वर में, हम लोग देखते हैं अखबार में जी कि विधायक जी आए हैं कहीं किसी को कोई चेक वगैरह देना हो। अखबार में देखते हैं। हाँ, अखबार में ही देखे हैं। कहीं किसी को चेक देना हो, आपदा से कोई बिजली गिर गया है उससे जो मिलता है चेक, वो देने के लिए कभी आते हैं, कभी कोई उद्घाटन करने के लिए आते हैं, कुछ कार्यक्रम वगैरह में यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं। लेकिन सिंहेश्वर स्थान, जो सिंहेश्वर का विधानसभा क्षेत्र का हृदय कह सकते हैं जिसको, ये विधायक जी के अच्छे कर्म से अछूता है। क्या लगता है सर कि ये सड़क की जो जेन्युइन समस्या है, हम आपको ये, आप हमें ये बताइए ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके विधायक जी के हिसाब किताब। देखिए, विधायक जी का ये तीसरा कार्यकाल है और ये सड़क जो है, अभी हम लोग 6 महीना पहले अखबार में पढ़े थे कि ये विधायक जी जो है इसको बेली रोड के तरह बनाएंगे। तो मेरी उम्र हो गई है 45 साल के, अब हम हो जाएंगे। तो हम अपने उम्र में इस सड़क को कभी अच्छा नहीं देखे, बल्कि सिंहेश्वर के बहुत सारे सड़क को अच्छा नहीं देखे। केवल इसी सड़क की क्या बात करें, किसी भी सड़क को ले लीजिए। ये तो धार्मिक स्थल है, ये बात सब लोग जानते हैं। इतना बड़ा धार्मिक स्थल है, शिव मंदिर है कि हजारों कांवरिये आते हैं यहाँ पूजा करने। लोग पैदल आते हैं मधेपुरा से, पिपरा से, सुपौल से, तो आस्था लेकर आते हैं। आस्था जो है उनका यहाँ आके कीचड़ में डूब जाता है। किसी तरह मंदिर पहुँचते हैं, अपना भगवान के प्रति आस्था है तो राम राम करके अपना जाते हैं, आते हैं। विधायक जी क्या किए हैं यहाँ सिंहेश्वर के लिए, ये हमको तो नहीं पता है। ये सड़क जो है, ये 6 महीना पहले बोले विधायक जी की बनवाएंगे, बेली रोड के तरह बनेगा। काम शुरू हुआ, बोला इतना चौड़ा बनेगा, बीच में डिवाइडर बनेगा, उसमें पटना की तरह लाइट जलेगा, नाली रहेगा, उस पर फुटपाथ रहेगा, लोग चल के जाएंगे मंदिर। धीरे 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 अब जो बन रहा है रोड, उसमें क्या बन रहा है वो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। मामला हमको तो ये लगता है कि किसी पानी भी पड़ रहा है, तो हम सोचेंगे कि नहीं, कोई बात नहीं है। ये पानी तो यहाँ का नसीब है, भोग रहे हैं 6 महीना से, तो पानी तो यहाँ का नसीब है। ये रोड अभी क्या बन रहा है वो
या तो विधायक जी बताएंगे या जो जानते हैं इस रोड के बारे में वो बताएंगे। हम लोग जो बेली रोड पढ़े सर अखबार में, बड़का बड़का हेडलाइन बना था, उसमें बीच में स्ट्रीट लाइट रहेगा, दोनों तरफ फुटपाथ रहेगा और इतना चौड़ा सड़क रहेगा, इसीलिए बेली रोड नाम पड़ा था। बहुत चौड़ी सड़क बनेगी। तो अब चौड़ा क्या हुआ नहीं हुआ, अब सुनते हैं जो वर्तमान चौड़ाई है उसी में सड़क बनेगी। और नाला किसी तरह बना रहे हैं ये लोग, जो है नाला में पाइप बिछा रहे हैं। कुछ दूर ये जो है देख रहे हैं, ये बना है सीमेंट का, कुछ दूर आगे जाके आप देखेंगे पाइप बिछ रहा है। वो पाइप से कैसे पानी बहेगा ये बात मेरे समझ में नहीं आया है, क्योंकि पाइप जो है मिट्टी पे रखा जा रहा है। पाइप का जो जॉइंट है वो जॉइंट प्रॉपर है ही नहीं, कैसे जोड़ रहे हैं पता नहीं। पाइप कहीं ऐसे है तो कहीं ऐसे है, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। सड़क कहीं खूब चौड़ा है, जहाँ जगह मिल गया इन लोगों को, जहाँ नहीं मिला वहाँ जो है सड़क बहुत पतला है। तो ये बेली रोड झमेली रोड बन के रह गया है, सीधा बात ये है। बाकी रहा सिंहेश्वर वाले का नसीब। तो इस बार चुनाव में देखिए, अगर नसीब खराब रहा तो विधायक जी फिर से तशरीफ लाएंगे। नसीब अच्छा रहा तो हो सकता है भोला हुआ चाहे तो कुछ बदलाव हो, यही बात। बाबा भोले की नगरी है और इस बार अगर बाबा भोले चाहेंगे तो बदलाव होगा। आप युवा हैं, क्या नाम हुआ? गुंजन गोस्वामी नाम हुआ मेरा। हमको बताइए कि विधायक जी का 5 साल ये भी पूरा हो गया है, पिछले 15 वर्षों से विधायक जी बने हुए हैं और बाबा की कृपा उन पर है, तो विधायक जी की कृपा क्षेत्र की जनता पर कितना है? इसके लिए अभी हम लोग आपस में ही घूम कर चल कर देख सकते हैं कि विकास कार्य के नाम पे सिंहेश्वर में पर्टिकुलर क्या काम हुआ है। आज न सड़क है सिंहेश्वर में, न नाली का ठीक से एक साथ सबको इंटरकनेक्शन हुआ है, न किसी तरह की नए स्कूल बने, न धर्मशाला बनाया गया। किसी तरह का कोई विकास कार्य जो दिखे कि हाँ ये विधायक जी ने ये करवाया। 15 साल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, जिसमें देश राज्य पंचायत का कायाकल्प किया जा सकता है। अब पर्टिकुलर इस रोड की बात करें तो आप देखिए, ये इस रोड में मतलब हर दृष्टिकोण से ये रोड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अस्पताल इस रोड में है, ब्लॉक इस रोड में है, पुलिस थाना इस रोड में है और व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण रोड है। उसके बावजूद इसकी स्थिति, और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि घर में किसी को 5 इंच का दीवार जोड़ाना रहता है, वो भी बरसात में काम नहीं करता। ये तो करोड़ों का सड़क बन रहा है और मई में काम चालू करवा दिया गया। और आज स्थिति आपके सामने है। जिन लोगों का घर सड़क के लेवल में था, आज स्थिति ये है कि नाली का पानी उनके घर में घुसता है और वो लोग मजबूर हैं कीड़े मकोड़े के बीच रहने के लिए। जबकि हाईकोर्ट का ये दिशा निर्देश है कि आप 15 साल से पहले सड़क को 1 फीट से ऊपर नहीं कर सकते। आज हाइट देखिए, ये 3 फीट हो जाएगा, ऊपर 3 फीट हो जाएगा और नाली से ऊपर रहेगा सड़क, तब उसका पानी उसमें जाएगा। तो अब बताइए लोग क्या करें उस स्थिति में। और विधायक जी हैं कि अभी तक कोई हाल जानने के लिए नहीं आए कि लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंस तो ऐसा है कि जनसंपर्क के लिए खुद नहीं आते हैं, अपने कार्यकर्ता को भेज देते हैं। वो निश्चिंत हैं कि वोट तो मिलना ही है, सीधी सी बात है। तो इस बार जब विधायक जी वोट मांगने आएंगे तो क्या कहिएगा? विधायक जी आएंगे तो फिर देखा जाएगा। उनको बोलेंगे आप चप्पल खोलिए, दोनों गोटे चलते हैं पैदल, एक बार घूम के आते हैं थाना से। अगर वो मेरे साथ चले और मंजूर हो गया उनको कि हाँ ठीक है भाई, आप जैसे हम भी वैसे ही, तो वोट दे देंगे कि आप अगर रह सकते हैं इसमें तो हम भी रहेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ? रामनाथ राम। अच्छा, हमरा ई बताबू कि विधायक जी के 5 साल भी ई भी पूरा भए गेलै, कते विकास भेलै सिंहेश्वर में? विकास तो एहन भेलैए कि जे रोड पर पानी चलै छै जी, आ थाल में ठेला घिचल जाइ छै। जी, मजदूर आदमी के पेट पर आफत पड़ै छै जे ठेला घिचै में, तो और एहिसँ बेसी विकास की हेतै? हाँ, पानी पड़ रहा है और विधायक जी का हिसाब किताब जानने के लिए जब हम सिंहेश्वर आए हैं तो यहाँ जो लोग हैं वो भीग रहे हैं। और भीगने के बाद भी ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनकी बात दूर तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और जो मंत्री जी विकास का दावा करते हैं उनको भी पता चले कि उन्हीं के क्षेत्र में उनका क्या हिसाब किताब है। क्या नाम हुआ? देवेश कुमार। जी बताइए, कितना विकास हुआ? आज तक कुछ नहीं विकास हुआ है। हम सिंहेश्वर पंचायत में वार्ड नंबर 11 में रहते हैं। मंत्री जी को घर पे भी ले गए और वो अपने गाड़ी 2 बार फंस गया। वो अपने ड्राइवर से ठेलवा के निकलवाए और बोले कि इस रोड का जितना जल्दी होगा हम रोड बनवाएंगे सिंहेश्वर वार्ड नंबर 11 में। तो इस बार फिर 5 साल पूरा हो गया। आज इतना उस रोड में दलदल बना हुआ है कि पैदल जाते हैं तो पूरा ठंगना डूब जाता है। इतना विकास हुआ है 15 साल में। तो 5 वो विकास के नाम पे ठग रहे हैं सरकार।
विकास के नाम पे मंत्री जी ठग रहे हैं, सिर्फ जाते हैं शिलान्यास कर देते हैं, कुछ नहीं होता है। तो इस बार फिर वोट मांगने आएंगे, क्या वोट मांगने कहिए? हम बोलेंगे सर हमारे साथ में आप पैदल चलिए, हम भी चलते हैं, आप भी चलिए। यदि आप हमारे साथ में चल गए तो हम आपको वोट देंगे, यदि नहीं चलिएगा तो नहीं देंगे वोट। अच्छा, तो यहाँ लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और जिस तरह से हम यहाँ के बड़े व्यवसायी से भी बात करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। जिस तरह से पानी पड़ रहा है, कीचड़ से लबालब है, और कहा जाता है कि बिहार का दूसरा देवघर है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, और स्थिति ये है। क्या लगता है विधायक जी का कितना विकास हुआ? क्या तब सबके माध्यम से तो आप लोग सुने ही हैं, जो हकीकत खास करके व्यवसायियों को क्या परेशानी होती है? परेशानी यहाँ जाम का कारण बना रहता है, सड़क सही नहीं है, कीचड़ है, नाला बन गई है, फिर भी रोडों से पानी नाला में नहीं जा पा रहा है, उसके कारण से भी कीचड़ है। तो इस बार फिर विधायक जी वोट मांगने आएंगे और कह रहे हैं विकास करेंगे, तो क्या होगा इस बार? वो तो विधायक जी को भी मालूम पड़ जाएगा ना। मालूम पड़ेगा इस बार? हाँ, तो इस बार विधायक जी को भी मालूम पड़ेगा। हम कहेंगे कि ऊपर से एक बार इधर ये इस रोड को दिखाइए, कि जिस रोड के बारे में विधायक जी कह रहे हैं कि इसको हम बेली रोड बनाएंगे। और थोड़ा आगे चली जाइए, हाँ हाँ, पूरा यहाँ से दिखाइए, आप दिखाइए। ये लंबा ये रास्ता है और ये सड़क है, इसको विधायक जी बोले हैं कि बेली रोड बनाएंगे। बारिश हो रही है और ऐसे में हम लगातार सिंहेश्वर विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? बेलारी। अच्छा, इस सड़क कब से ऐसा है? ये तो कम से कम 2 साल हो गए हैं। तो आपके विधायक जी हैं रमेश ऋषिदेव जी, हाँ, तो इस बार फिर वोट मांगने आएंगे, क्या कहिएगा? आप मांगे लेते तबे न ओरा की कहते नहीं कहते, तो की जवाब करबे न कर लगे तो हेतै की ओरा वोट जवाब मिलता है? मिलबे करते। अच्छा, चलिए, हम एक और भाई साहब हैं, पानी अब तेज पड़ रहा है, बताइए क्या नाम हुआ? चंद्रश्री यादव। बताइए कि विधायक जी रमेश ऋषिदेव का कितना विकास हुआ है? तो विकास ये यहाँ मधेपुरा जिला में कौन सा हुआ है? सिंहेश्वर वाले रोड, पूर्णिया वाले बहुत सबसे खराब है 5-6 साल से। तो इस बार फिर विधायक जी आएंगे वोट मांगने, क्या कहिए? अभी कहाँ आएगा तब ना बोलेंगे उसको। बोलिएगा। हाँ, चलिए, दुकानदार है और ये कीचड़ है, कीचड़ में बैठे हुए हैं, दुकान चला रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया, बताइए? चंदन कुमार। बताइए, यहाँ विधायक जी का कितना विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। तो कीचड़ में बैठे हुए हैं, दिक्कत तो होती होगी? दिक्कत बिल्कुल है, काफी दिक्कत होती है। काफ़ी दिक्कत है। तो फिर वोट मांगने आएंगे विधायक जी? नहीं देना है ना वोट, इस बार नहीं देना? नहीं देना। विधायक जी बोले थे कि सड़क को बेली रोड बनाएंगे। यहाँ आम लोगों के साथ साथ व्यवसायियों को भी काफ़ी परेशानी होती होगी, और इसी को लेकर के हम यहाँ के व्यवसाय से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम कैलाश है, मिस्टर कैलाश। थोड़ा सा आप सामने आ जाइए तो हम अच्छी तरीके से बात कर सकेंगे। जी बताइए कि विधायक जी का ये तीसरा टर्म भी अब पूरा हो गया है, फिर वोट मांगने आएंगे, कितना क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पे ये सड़क को आप देख ही रहे हैं, और सिंहेश्वर का ऐसा कोई भी सड़क नहीं है, चाहे वो मेन रोड का NH हो, ये पोस्ट ऑफिस रोड जो सिंहेश्वर में व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इस रोड में सारा ऑफिस और होलसेल का व्यवसाय इसी रोड में है। हालात ये है कि इस सड़क में दृष्टि के कारण ग्राहक नहीं आता, जिस कारण हम लोग को भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्राहक नहीं आने के कारण हम लोग भर दिन चुपचाप बैठे हुए रहते हैं और सड़क को देखते रहते हैं। इस स्थिति में भी कभी भी विधायक जी आके ये नहीं देखे इस रोड की क्या स्थिति है, व्यवसायियों की क्या स्थिति है, या कि आम आदमी की क्या समस्याएं हैं, जिसको वो निवारण कर सके। अपने स्तर से भी कुछ निवारण कर सकते थे, जिसमें वो उनके प्रति उदासीन है। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? तो एक बात बताइए कि 5 साल ये भी पूरा हो गया है, लगातार मंत्री भी रहे और तब सड़क का ये हाल है, तो इस बार फिर वोट मांगने आएंगे आपसे? वोट तो मांगने आएंगे ही, कैंडिडेट है, टिकट मिलेगा, वोट मांगने आएंगे। जिस समय आएंगे उस समय देखा जाएगा। वोट दीजिएगा? अब वोट देना नहीं देना ये तो मेरा सवाल तो जायज बनता है ना, उनके कार्यकाल का हिसाब पूछिएगा ना। ऑफ कोर्स उससे सवाल के उसके कार्यकाल का हिसाब पूछा जाएगा। ये सड़क एक बार फिर से आप दिखाइए कि इसी सड़क को बेली रोड बनाने का विधायक जी का जो दावा है वो हवाई साबित हो गया है, और यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लगातार हम आपको दिखा है उनका 15 साल का हिसाब किताब। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।